जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कोशिका के सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है और मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। यह बैक्टीरिया से भी छोटा जीव है। कौन? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा 1.5 kg का होता है। कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा करीबन कितना होता है? 1.5 kg का होता है। तो सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब पूछेगा वजन कितना होता है, करीबन कितना हो जाएगा? 1.5 kg होता है। अब पूछेगा मानव में सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पूछा है केवल सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पूछ रहा है मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? तो शुक्राणु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। कौन है? शुक्राणु। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म्स बोलते हैं। किसके अंदर बनता है? यह मेल के अंदर बनता है, पुरुष के अंदर शुक्राणु बनता है। अब पूछेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो कौन हो जाएगा? अंडाणु हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। किसके अंदर बनता है? फीमेल के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? फीमेल के अंदर बनता है। अब पूछेगा मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। सवाल कहां फंसाता है? आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन उसमें दोनों देगा। माइकोप्लाज्मा भी ऑप्शन में रहेगा और शुक्राणु भी ऑप्शन में रहेगा। लेकिन आप मार देंगे, मार के चले आएंगे शुक्राणु, क्योंकि आप पढ़े हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। लेकिन ये मानव में पढ़े हैं, न कि यहाँ सीधे पूछ रहा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है। जब तक सवाल में यह नहीं लगाएगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तब तक हम शुक्राणु मारेंगे। अगर मानव नहीं लगाया तो हम क्या मारेंगे? माइकोप्लाज्मा मारेंगे। अगर पूछा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है तो अंडाणु मारेंगे। अगर केवल पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है तो क्या मारेंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा मारेंगे। लेकिन ऑप्शन दोनों रहेगा, लेकिन आपको वहां डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर मानव लगाया है तो क्या मारेंगे? शुक्राणु। अगर छोटी कोशिका पूछ रहा है तो, अगर मानव में सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है तो हम क्या मारेंगे? अंडाणु मारेंगे। लेकिन केवल पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका तो मारेंगे क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। और पूछ रहा है केवल सबसे छोटी कोशिका तो क्या मारेंगे? माइकोप्लाज्मा मारेंगे। समझ में आएंगे? अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो जीव होता है उसके आकार पर निर्भर करता है क्या? उसकी संख्या, सेल की संख्या। कह रहा है कोशिका की संख्या जीवों के आकार पर निर्भर करती है। कोई भी जीव छोटा है या बड़ा है, अगर बड़ा जीव है तो उसके अंदर कोशिका की संख्या ज्यादा होगी, छोटा जीव है तो उसके अंदर कोशिका की संख्या कम होगी। अगर मान लीजिए 50 kg का आदमी है, कितने kg का आदमी है? 50 kg का आदमी है। अगर इसके अंदर कोशिका की संख्या बतानी हो तो हम क्या करेंगे? तो 50 kg जो है, 50 kg गुने 10 के पावर 15 कर देंगे। अब जितना भी इसकी संख्या आएगा उतना क्या होगा? उस आदमी के अंदर उस सेल की क्या होगा? संख्या होगा। और एक बार मैं इसे रिकॉल करा देता हूं। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। और मानव में पूछता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो शुक्राणु हो जाएगा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अंडाणु हो जाएगा। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। शायद यह आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।